गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट। मैं हूं सुमति। ये आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है प्रूफ बाय सिंथेसिस। ये पार्ट 2 है बिकॉज प्रीवियसली जो वीडियो था उसमें पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं जो था प्रूफ बाय एनालिसिस। सो आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन में उसमें हम जैसे कि प्रीवियसली हम ये सब कवर किए थे, जैसे कि प्रूफ बाय सिंथेसिस मेथड क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, मेरिट्स एंड डेमेरिट्स क्या है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, ये तीनों चीज़ लिखना है, एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा देना है और उसके बाद कंक्लूड करना है। प्रूफ बाय सिंथेसिस क्या है, जैसे कि हम प्रूफ बाय एनालिसिस पढ़े थे कि उसमें था एनालिसिस मेथड जो है वो है कि कुछ भी स्टेटमेंट है गिवन है और कुछ भी थिंग है उसको डिवाइड करके छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना। जैसे कि अननोन पार्ट है उसको कन्वर्ट करके और डिवाइड करके नोन पार्ट को लाना, उसके बाद नोन पार्ट से हमको कंबाइन करके सोल्यूशन निकालना था। ये जो सिंथेसिस मेथड है वो टोटल अपोजिट ऑफ एनालिसिस मेथड है। दिस मेथड इज अपोजिट ऑफ एनालिसिस मेथड एज सिंथेसिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनालिसिस। अगर वहाँ पर एक स्टेटमेंट को गिवन है तो हम उसे डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट करके सॉल्यूशन निकाल रहे थे, तो ये अगर इसका अपोजिट है तो मतलब यहाँ पर छोटा छोटा पार्ट होगा, उसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करके एक स्टेटमेंट या फिर प्रूव करेंगे। द टर्म सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन टुगेदर। वहाँ पर था कुछ भी स्टेटमेंट को डिवाइड करना और यहाँ पर है कि जो भी डिवाइड होके छोटे छोटे पार्ट है उसको कंबाइन करना। हियर चाइल्ड प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन। एनालिसिस मेथड में ये था कि अननोन टू नोन, जो भी स्टेटमेंट गिवन था वो अननोन था, उसको डिवाइड करके हम नोन को आए थे। और यहाँ पर जो मेथड है वो नोन टू अननोन है, मतलब नोन होगा हमको, हम नोन टू अननोन जाएंगे। फैक्ट्स आर ऑलरेडी नोन एंड अप्लाइड टू न्यू सिचुएशन सो दैट द कॉम्बिनेशंस ऑफ नॉन फैक्ट्स हेल्प अस टू फाइंड न्यू फैक्ट्स। जो फैक्ट यहाँ पर गिवन ऑलरेडी नोन होगा एंड हम क्या करेंगे, वो नोन पार्ट को अप्लाई करके न्यू सिचुएशन में कंबाइन करके अननोन नोन पार्ट को एक न्यू फैक्ट हम फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल, अगर कुछ डाउट है उसमें पूछ सकते हो कि सिंथेसिस क्या है। उसके बाद है एग्जाम्पल, इफ़ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, प्रूव दैट AC प्लस 2B स्क्वायर बाई BC इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस 2BD बाई CD। जैसे कि सिंथेसिस पार्ट जो है हम यहाँ पर गिवन था क्या, A बाई बी इक्वल्स टू C बाई डी। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं 2B बाई C टू बोथ साइड फॉर कन्वर्टिंग टू unknown part। यहाँ पर ये 2B by C is unknown part and we are adding here for getting the result. So A by B plus 2B by C, after adding we will get C by D plus 2B by C। AC plus 2B square by BC equals to C square plus 2BD by CD। Hence after adding the term 2B by C we will get the result, that is if A by B equals to C by D, then we will get AC plus 2B square बाय BC इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस 2BD बाय CD। सो ये एक एग्जाम्पल था। आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है बुक में, आप लोग दे सकते हो एग्जाम्पल। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अगर एग्जाम्पल देने के टाइम पे आप लोग इसके साइड्स में थ्योरी देके मतलब थ्योरी देके इंडिकेट कर सकते हो कौन सा स्टेप में क्या हो रहा है। लेट्स सी मेरिट क्या है। इट सेव्स टाइम एंड लेबर एज द मेथड इज ए शॉर्ट मेथड। जैसे कि एनालिसिस मेथड लॉन्ग मेथड था एंड टाइम टेकिंग था, क्योंकि हम फास्ट क्या करते थे, वो स्टेटमेंट जो गिवन था उसको डिवाइड करते थे, उसके बाद हम अननोन पार्ट से नोन पार्ट को कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये टाइम सेव करता है, क्योंकि जैसे कि एग्जाम्पल देखें सेकेंड स्टेप में ही आंसर हमको मिल गया, तो ये शॉर्ट मेथड है एंड इट सेव्स टाइम। मेजोरिटी ऑफ लर्नर्स बेनिफिटेड बाय दिस मेथड। जैसे कि ये शॉर्ट मेथड है, टाइम सेव करता है, तो ये सबके लिए बेनिफिट होता है। इट कैन बी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। एनालिसिस मेथड जो था वो मोस्ट ऑफ द टॉपिक में यूज़ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो जो मेथड था वो एक तो लॉन्ग था और हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये मेथड जो है वो शॉर्ट है एंड इसे हम बेनिफिट भी मिलता है, इसीलिए हम जो भी टॉपिक में हम यूज़ कर सकते हैं। द मेमोरी ऑफ द लर्नर इज़ ग्लोरीफाइड। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एक्यूरेसी। जो कुछ भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं, जो एक्यूरेसी होता है ये डेवलप करता है।
चाइल्ड प्रोसीड्स फ्रॉम नोन टू अननोन, जैसे कि एनालिसिस था अननोन टू नोन, यहाँ पर ये उसका अपोजिट है नोन टू अननोन। कुछ डीमेरिट्स भी है, जैसे कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरगेटिंग इन दिस मेथड। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल था हमारा यहाँ पर देखो फिर से जो हम ऐड किए टू बी बाई सी, जैसे कि यहाँ पर ये तो एक ही एग्जाम्पल था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल यू विल गेट, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल में आपको ये मिलेगा कि जो आप ऐड करोगे, कहीं पर आप डिवाइड करोगे, कहीं पर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो न्यू पार्ट्स है ऐड करोगे, डिवाइड करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे, ये बच्चे को याद रखने के लिए बहुत तकलीफ होगा, एंड बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे इस यहाँ पर, मतलब कोई भी क्वेश्चन में हम ऐड करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए ये बोल रहा है डीमेरिट में बोल रहा है कि जो बच्चे को फॉरगेटिंग हो सकता है, वो भूल सकते हैं क्या करना है किसमें, क्योंकि थोड़ा याद रखना है, या फिर ट्राई, जैसे ट्रायल मेथड बोलते हैं, हम ट्राई करते हैं, ट्राई करना है बच्चे को, अगर ट्राई करेंगे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करें, तो ये थोड़ा तकलीफ हो सकता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्नर्स बिकम्स पैसिव लिसनर्स। यहाँ पर जो देखो एनालिसिस मेथड में जो था वो था कि बच्चे डिवाइड करके उनको पता चल जाता है नॉन पार्ट क्या है, किसको अप्लाई करना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये मेथड में जो पॉइंट हम ऐड करते हैं, जो टर्म हम ऐड करते हैं या फिर कुछ भी एडिट करते हैं फॉर गेटिंग द रिजल्ट, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि बच्चे जो होते हैं, जब टीचर टीच करते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो पासिव लिसनर हो जाते हैं, क्योंकि टीचर बताते हैं यहाँ पर ये ऐड करना है, जैसे कि एग्जांपल में मैम बताई, तो मैं भी बच्चे के वो माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि क्यों ऐड करना है, अगर ऐड भी करना है तो ये टर्म क्यों स्पेसिफिकली ऐड करना है, ऐसा नो। सो लर्नर्स बिकम पैसिव लिसनर, यहाँ पर लर्नर क्या होता है, पैसिव लिसनर हो जाते हैं। इट मे इंक्रीज इज द डाउट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, डाउट तो ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि जो न्यू टर्म हम ऐड करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो बच्चे के माइंड में ये तो क्वेश्चन आएगा ही, क्यों ऐड करते हैं, अगर ऐड करते तो वो ही क्यों ऐड करते हैं, नया क्यों नहीं ऐड करते। तो अगर हम बोल सकते हैं ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डाउट आने के टाइम ही बच्चे का जो रीजनिंग पावर, थिंकिंग पावर होता है वो डेवलप होता है, बच्चे ज़्यादा सोच सकता है, डाउट हुआ तो ज़्यादा सोचेगा क्यों ये होगा, नेक्स्ट ट्राई करेगा ये क्यों नहीं होगा, तो ज़्यादा भी उनका जो थिंकिंग पावर, रीजनिंग पावर वो भी डेवलप हो सकता है। difficult to apply this method for all types of students. Here all types of students means like level of students, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स होता है, जैसे कि क्लास में हम नहीं बोल सकते कि जैसे कि मिक्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंस विल बी देयर एंड यू विल गेट लाइक अगर एवरेज स्टूडेंट्स आर like their IQ level is high, then more, and other 20% student may be slow learners, so you can get different kinds of students in your classroom. So it will be difficult to apply this method for all types of students. Maybe बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए वो कैच कर लेंगे जल्दी, और बहुत सारे स्टूडेंट हो गए वो उनको समझ में नहीं आएगा, वो डाउट में ही रह जाएंगे कि क्या है, क्यों ऐड कर रहे हैं, तो ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा माइंड में, बच्चे के माइंड में। ज़्यादातर अगर हम लोअर क्लास को एग्जाम्पल लेंगे तो लोअर क्लास के लिए थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट है, बिकॉज दे कैन मेमोराइज बट इट विल क्रिएट ए मोर वी कैन से द डाउट इन देयर माइंड, because higher class maybe there will be any logic they can understand, but in lower class they have so much doubt in their mind. So it may decreases the learner's confidence level also, because एनालिसिस मेथड में क्या हो रहा था कि बच्चे डिवाइड करके जब नॉन पार्ट देख के उसको कंबाइन करके सोल्यूशन निकल रहे थे, तो एक सोल्यूशन निकलने के बाद उनको एक कॉन्फिडेंस का लेवल जो होता है, जो फीलिंग्स होता है वो डेवलप हो जाता है कि आई कैन डू दिस। बट इन सिंथेसिस मेथड क्या होता है कि जब भी वो कुछ, जैसे कि मैं बोली ऐड करना है तो क्यों ऐड करना है, ये सब जो सारा क्वेश्चन माइंड को आ जाता है, और अगर क्वेश्चन 5 to 6 questions you have to do in by this method, like using the synthesis method, then synthesis method में क्या हो जाता है ना, अगर 5-6 क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे का माइंड कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा क्वेश्चन में क्या ऐड करूँ, कौन सा क्वेश्चन में क्या नहीं, तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है कि सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए जो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि एनालिसिस मेथड में अपोजिट था, क्योंकि जो भी कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन होता था तो बच्चे को ये पता है फर्स्ट स्टेटमेंट उसको क्या करना है, ब्रेक करना है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि कुछ ऐड, कुछ जो भी हम एक्स्ट्रा थिंग्स करते हैं तो बच्चे को थोड़ा माइंड में डाउट रह जाता है मैं क्या करूँ यहाँ पर, क्योंकि हर टाइम हम हर क्वेश्चन के लिए तो मेमोराइज कर
मेमोराइज करके जाना एग्ज़ाम कोई पॉसिबल नहीं होता है बच्चे के लिए। तो ये थोड़ा जो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है यहाँ दिस मेथड में। सो ये था अबाउट सिंथेसिस मेथड। उसका एग्जाम्पल आप लोग मैं जैसे बोली हूँ रिपीटेडली आई एम सेइंग कि यू हैव टू गिव इन मोर एग्जाम्पल्स इन योर एग्जाम और इन योर टेस्ट पेपर, बिकॉज एग्जाम्पल ही आपका क्वेश्चन को हाईलाइट करता है। आपको एक लिखने का जो बोलते हैं ना राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग, वो हाईलाइट करता है। सो कैसे आप एक्सप्रेस करते हो आपका थिंकिंग। सो एग्जाम्पल देख के आप ज़्यादा ही एक्सप्लेन करो, ज़्यादा ही, क्योंकि बीएड का जो भी कोर्स होता है वो थियोरिटिकल ही प्योर होता है। ऐसा नहीं कि पेडागोजी का मतलब जैसे कि अगर हम सोचेंगे कि हाँ मैथ है साइंस है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये टीचिंग प्रोसेस होता है। कौन से वे में आप पढ़ाओगे, तो ये प्योरली थ्योरेटिकल है, ये मत सोचना। ये थोड़ा साइंस बच्चे के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि साइंस बच्चे को आदत है कि पॉइंट टू द पॉइंट लिखना, लेकिन थोड़ा बीएड में थ्योरेटिकल लिखोगे तो मार्क ज़्यादा पाओगे, क्योंकि ला सकते हो ज़्यादा, क्योंकि थ्योरेटिकल जो देखेंगे कॉपी आपका, वो थोड़ा कौन से मतलब आप कितना लिखे हो और क्या पॉइंट को हाईलाइट किए हो, वो इम्पोर्टेंट। सो एग्जाम्पल देना कभी भी मत भूलना। सो दोस्तों ये था दोनों मेथड कंप्लीट में कि यहाँ पर जैसे कि एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ क्वेश्चन रेज करो। अगर कॉन्सेप्ट मैप के बारे में भी कुछ डाउट है, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर आ रहा है क्वेश्चन में एग्जाम में, तो कैसे लिखोगे, मतलब कौन सा पॉइंट डालोगे, कौन सा हेडिंग डालोगे, अगर उसमें कुछ भी डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। मैं कॉन्सेप्ट मैप भी बना के वीडियो में डालूंगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।